बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्द बदर के हवाले से एक भाई ने सवाल किया है कि इससे क्या मुराद है। पटवारी के पास जो रिकॉर्ड मौजूद होता है उसमें मेनली जमाबंदी होती है जो हर 4 साल बाद तैयार की जाती है। अब अगर जमाबंदी में कोई मिस्टेक हो जाए, मिस्टेक से मुराद ये है कि किसी बंदे का नाम गलत लिखा गया है या किसी की वल्दियत गलत लिखी गई है या किसी का रकबा गलत लिख दिया गया है। ऐसा है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी है 40 कनाल, तो वो हर 4 साल बाद उसका वो दोबारा से इंदराज होता है, वो 40 ही होता आ रहा है। लेकिन मिसाल के तौर पे 1996 की जमाबंदी बनी है, उसमें 40 की बजाय उसको 4 लिख दिया गया है। आगे फिर वही उसी तरीके से 4 4 ही चलता आ रहा है। तो ऐसी सूरत में वो एक गलती उसमें हुई है रिकॉर्ड के अंदर, उसकी दुरुस्तगी के लिए फिर पटवारी फर्द बदर तैयार करता है। उस फर्द बदर में उसका हवाला दिया जाता है कि पहले इंदराज में ये था, बाद में इसको गलती से ये कर दिया गया, अब इसकी दुरुस्तगी होना ज़रूरी है। पटवारी साहब के बाद फिर गर्दावर और फिर उसके बाद तहसीलदार साहब या जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, वो उसके बारे में हुक्म देते हैं और उसके बाद उसको दुरुस्त कर दिया जाता है। अब जब लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो गया है, तो अब अगर आप रादी रिकॉर्ड सेंटर में जाएं तो वहाँ अगर आपको गलत रिकॉर्ड मिले, तो अराजी रिकॉर्ड सेंटर वाले वो खुद से उसको ठीक नहीं करते। वो कहते हैं पहले जाके आप पटवारी से, क्योंकि ये साबका रिकॉर्ड है, आप वहाँ से जाके इसके बारे में रिपोर्ट लेके आए। वो एक आपको शिकायत नंबर उधर से जारी करते हैं, आप उस शिकायत के हवाले से जाके उधर अपना ये सारा कुछ पटवारी साहब से दुरुस्त कराते हैं। वो दुरुस्त हो जाने के बाद आपका रिकॉर्ड जो है वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर में दुरुस्त कर दिया जाता है। इसमें भी ये ज़हन में रखें कि हर गलती जो है वो ये फ़र्द बदर के ज़रिए दुरुस्त नहीं हो सकती। जो बहुत पुरानी गलतियाँ हो चुकी हुई हैं या जिसमें कुछ ज़्यादा सीरियस किस्म की गलतियाँ हैं, तो उनको दुरुस्त करने का इख्तियार इनके पास नहीं है। वो फिर आपको या तो सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है या आपको जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह हैं, आपको उनके पास एप्लीकेशन देनी पड़ती है और फिर आपका वो काम होता है। अब इसमें मैं एक वज़ाहत कर दूं कि ये इधर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाती है ये सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन होती है। किसी का भी कोई भी इशू हो तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने लोकल किसी एडवोकेट या दीगर जो भी लर्न पर्सन होते हैं वो उनसे जाके इसको डिस्कस करें और वहाँ से अपने लिए जो रिलीफ है वो हासिल करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया।